कल हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी, उनके घर में गणपति होते हैं और हमारे मराठी लोगों को सभी के घरों में गणपति लाते हैं और लोगों दर्शन करने के भी आते हैं। मगर चंद्रचूड़ जी का हुद्दा एक महत्व का हुद्दा है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर लोगों को जो न्यायालय में डगमग हो गया था, मगर उनके ऊपर विश्वास है लोगों को। अभी कल की घटना है, बड़ा प्रधान उधर गए थे। अभी उनको बुलाया कि नहीं बुलाया, क्या ऐसे ही गए, वो तो भगवान जाने, उसका खुलासा हुआ नहीं। मगर पूरा भारत में मीडिया तो छोड़ो, सोशल मीडिया में इतना उसका उपहाउ हुआ है, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो पब्लिक भी नाराज हुई है, उसमें दो मत नहीं भले। और उसका बड़ा प्रधान गया वो भी अलग बात है, और उन्हें आरती करने को दिया वो भी अलग बात है, क्योंकि हमको भी दुनिया भर के में जाता है तो आरती करने को देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आरती करने के बाद प्रसारण जो हुआ है वो ज़रा भी वाजिब नहीं है, क्योंकि मीडिया वाले सच्ची बात में नहीं देते हैं और ऐसा प्रसारण देते हैं। क्योंकि बड़ा प्रधान चंद्रचूड़ के घर में गए, उसका प्रसारण इतना हुआ कि विरोध पक्ष वाले भी, विरोध छोड़ो, सभी ने, समाज ने, जज लोगों ने, मैं तो समझता हूँ वकील लोगों ने भी, सीनियर वकील ने, फॉरेन से कुछ वकील ने भी ऐसा उसका विरोध बताया है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा भी हमारे भारत के अंदर न्यायालय में डगमग हो गया है, क्योंकि बहुत से केस ऐसे हैं कि जो ऐसे ही पड़े हैं, जो महत्व के केस है। जैसे महाराष्ट्र में बताते हैं कि ये जो सरकार चल रही है वो गलत चल रही है, मगर फिर भी 2 वर्ष से आपके पास कागज़ तो पड़े हैं, तो क्यों निकाल नहीं देते हैं। ऐसे तो बहुत सी बात है। अभी वो जो बहुत से पैसे, जैसे ईडी और उसके लोगों को से पैसे निकाले थे, उसमें जजमेंट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पैसा गलत मार्ग से लिया है। अच्छी बात है, मगर गलत मार्ग से लेने के बाद उसके घर में रखने का उसको अधिकार क्या है? बीजेपी वाले ने घर में कैसा रखा, कांग्रेस वाले ने घर में कैसा रखा, और टीएमसी ने घर में कैसा रखा? वो पैसा उनसे ले लेना चाहिए और कहाँ रखना वो अलग बात है, मगर वो लोग के पास तो निकाल लेना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास ये हराम का पैसा, ये लाज का पैसा, ऐसा तो लाज के पैसे के अंदर 500 रुपया कोई लिया तो उसको 10 वर्ष की सज़ा आती है, 5 वर्ष की सज़ा आती है। फिर ये तो करोड़ों रुपया, कम से कम 7-8 करोड़ रुपया, 700-800 करोड़ रुपया ऐसे ही पार्टियों के पास पड़ा है। उसका उपयोग क्या करेगा वो लोग? लास्ट में तो यही करेगा ना, वोट के लिए। तो खास ध्यान रखो, ऐसे बहुत से जजमेंट है, ऐसे एक जजमेंट नहीं है, बहुत है, 15-20 जजमेंट ऐसे पड़े हैं जो आज 2-2, 3-3 वर्ष से उसका निकाल नहीं होता है। उसके लिए लोगों को ऐसा हो रहा है, दुख हो रहा है कि चंद्रचूड़ जैसे ने कैसे बुलाए वड़ा प्रधान को, और नहीं तो वड़ा प्रधान कैसे उनके घर में गए। और आज तक 70 वर्ष के अंदर रिकॉर्ड है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज के घर में वड़ा प्रधान भी नहीं गया है और दूसरे भी राज्य की पॉलिटिक नहीं गए हैं, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत उसका गणपति का आरती घर में सब गणपति बुलाते हैं, वो बुलावे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तो धार्मिक सब कुछ, सब की जवाबदारी है, घर में रख लेने के अधिकार है। मगर ये जो हुआ हो वो बहुत, मैं समझता हूँ, कम नसीबी है हमारे समाज की, देश की, कि जो बात हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। चंद्रचूड़ जी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, वड़ा प्रधान के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और जो पब्लिसिटी हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। इतनी पब्लिसिटी हो रही है, उसकी आरती का पूरा वर्ड के अंदर गया है, मगर वो आरती से वोट नहीं मिलता, मैं समझता हूँ, पब्लिक भी समझती है। मगर जो पब्लिसिटी करने वाले समझते हैं कि हमको इससे कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 4 जगह पे इलेक्शन है, अभी जम्मू कश्मीर में है, साथ में हमारे दिल्ली में होने वाले हैं, महाराष्ट्र में होने वाला है, झारखंड में होने वाला है। तो उससे कोई वोट का बात नहीं है, मगर फिर भी जो इमेज हमारी भारत की दिन पे दिन घट जा रही है सब जगह पे, उस पर इसका और भर पड़ा है।
और इसका खामजा इतना भोगना पड़ेगा चंद्रचूड़ जी को कि उसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि भगवान 24 घंटा देखता है, हम रात को सोते हैं। भले उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, मगर भगवान समझता है सब स्वार्थ है कि निस्वार्थ है, उसका जवाब देना पड़ेगा। वो खास ध्यान रखना, फिर से सबको सद्बुद्धि मिले और ऐसे कर्म नहीं होवे कि जिससे हमारे ऊपर काला धब्बा लग जावे। सब कुछ इससे सीख लेने जैसी है कि दोबारा ऐसी बात कभी नहीं होवे, नहीं तो इसका समाज को भी तो भोगना पड़ेगा, मगर जो काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा भोगना पड़ेगा। आँख में से पानी नहीं आएगा, वो ध्यान रखना। जय भगवान।